नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मरकज़ी रहनुमा PTI जनाब रऊफ़ हसन साहब। बहुत से इनके तारुफ़ के हवाले, मगर ज़्यादा अब जो एक नुमाया है हवाला वो सियासत का है। बहुत शुक्रिया रऊफ़ हसन साहब, आपने हमें वक्त दिया। हजूर ये फरमाएँ कि एक आज सैनेट में 2-3 बातें बड़ी अजीब हुई। एक तो ये कि जनाब सिद्दीकी साहब जो PMLN के सैनेटर हैं, उन्होंने आपको भी दावत दी कि हमारे साथ बात करें। उधर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कह रहे हैं कि तमाम जो सियासी कैदी हैं उनको जो है वो रिहा कर दिया जाए। और मुश्ताक साहब जो कि गालिबन जमात इस्लामी के सेनेटर हैं, उन्होंने मुकदमे की बात भी की, जो यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये क्या कोई इसमें वाया मीडिया निकल सकता है और इस पूरे बुरे हालात में कोई बैठ के बात आगे बढ़ती आपको नज़र आती है कि कम से कम कुछ हुकूमत बने, कहानी आगे चले? ये तो स्टेलमेट नज़र आता है जनाब रऊफ़ हसन साहब। देखिए, इलेक्शन कमीशन का जहाँ तक रोल है वो मुजरिमाना, अगर मैं कहूँ तो वो एक अंडरस्टेटमेंट होगी। ये मुजरिमाना से भी बहुत ज़्यादा ग्रीवस और गंभीर किस्म का इनका रोल रहा है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो कॉन्डक्ट है वो एक क्रिमिनल का है, एक मुजरिम का है। वो 2 साल से उसने PTI के ख़िलाफ़ महाज जो है वो कायम किया हुआ है इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में, और वो हर तरीके से PTI को डेसिमेट करने के लिए पूरी कोशिश करता रहा है। तो सेनेटर मुश्ताक साहब ने जो इनके बारे में कहा है, मैं उसमें एक चीज़ सिर्फ ऐड करूँगा, वो ये है कि वो उनका इस्तीफ़ा आना चाहिए और फौरी आना चाहिए, बगैर किसी वेस्ट ऑफ टाइम के आना चाहिए। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है, उन्होंने रूल ऑफ लॉ को वायलेट किया है, उन्होंने पाकिस्तान के हर इंस्टीट्यूशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल कर दिया है। इसके बड़े दूररस जो है असरात होंगे, जो कि हम आने वाले जो लोग हैं आइंदा महीनों और सालों में आप देखेंगे कि इसके कितने गंभीर असरात होते हैं। सो अगर ये इसको अकाउंटेबल ना ठहराया गया इसके अपने कॉन्डक्ट का, तो उसके भी बहुत गंभीर असरात होंगे। ये हो गया जहाँ तक जस्टिस मुश्ताक सेनेटर मुश्ताक साहब ने कहा है। जहाँ तक रहा ये जो दूसरा उन्होंने कहा है कि जी आप भी बात करें, ये करें, वो करें, मुशाहिद हुसैन साहब ने जो कहा है, तो मुशाहिद हुसैन साहब जो है वो विकेट के दोनों तरफ खेलने के आदी हैं जी, वो पुराने खिलाड़ी हैं और उनकी कोई बात जो है वो हम सीरियसली नहीं लेंगे और हम किसी ऐसी फोर्स के साथ एंगेज नहीं करेंगे जिसका कॉन्डक्ट नॉन डेमोक्रेटिक रहा हुआ है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल रहा हुआ है और वो अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं। हम हर उस पॉलिटिकल फोर्स के साथ एंगेज करेंगे जो कि कानून की रूल को इस्टेब्लिश करना चाहती है, जिसका माजी जो है वो भी कानून के रूल को इस्टेब्लिश करने का गमाजी हो। हम PMLN जैसी कुव्वत के साथ बिल्कुल एंगेज नहीं करना चाहेंगे इस मरहले के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से वो वापस आए हैं, जिस तरीके से नवाज शरीफ के मुकदमात जो हैं वो खारिज किए गए हैं, जिस तरीके से उनको बादशाह ममलिकत बनाने की कोशिश की जा रही है और वो अपनी सीटें तक जीत नहीं सका वो शख्स, ये काबिल मुज़म्मत है, इंतहाई सख्त अल्फाज में काबिल मुज़म्मत है। सो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का ये कहना जो है वो बिल्कुल कोई हकीकत, कोई रेलेवेंस नहीं रखता। इस वक्त मुल्क एक बड़े नाजुक नहज के ऊपर खड़ा है और जो भी कदम आपने उठाना है उसको सोच समझ के उठाना है। ये देखना है कि इसके असरात मुल्क के ऊपर क्या होंगे, मुल्क के मुस्तकबिल के ऊपर क्या होंगे। इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम डिमांड करते हैं, शिद्दत से डिमांड करते हैं, वो है कि जो आवाम का मैंडेट रिस्टोर किया जाए। अवाम ने जिस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया है उसका मैंडेट स्टोर किया जाए और उसको हुकूमतें बनाने का मौका दिया जाए। ये पाकिस्तान के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है आगे बढ़ने का, वो है अवामी मैंडेट का एहतराम और उसकी रेस्टोरेशन और उस पॉलिटिकल पार्टी को हुकूमत बनाने का मौका देना चाहिए जिसको कि ये मैंडेट मिला है, और वो पार्टी तहरीक इंसाफ है और वो लीडर इमरान खान है। अच्छा रऊफ़ साहब, अभी बात होती है बहुत लोगों से और वो नेचुरली एक आया आवाम का जो रिस्पांस आया और इवन जो बल्ले का डिसएडवांटेज था वो भी हमें नलीफाई हुआ और वो हम देखते हैं कि ऑफसेट होके रह गया। लेकिन मसला ये है कि एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि जी जो ये वोट मिला है PTI को, ये प्रो नहीं था, ये एंटी था। अब एक अपोलोजेटिक उसकी आप कह लें, एक एक्सप्लेनेशन, तो आप ये समझते हैं कि बेसिकली ये बेजारी का वोट था या आपका कोई प्रोग्राम ऐसा है जो आप समझते हैं कि यू कैन टेक अस आउट ऑफ दिस क्वैगमायर? देखिए मेरे भाई, खान साहब की पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है वो 28 साल पर मुहित है। वो पॉलिटिकल बिल्डरनेस में भी रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी।
और वो इस मुल्क के बारे में जो उनके ख्यालात हैं वो भी किसी से छुपे हुए नहीं हैं। वो मुल्क में कानून की बालादस्ती के कायल रहे हैं और वो इस बात के ऊपर कभी यकीन रखते हैं कि मुल्क के आवाम के तमाम तबकात को, अमीर हो या गरीब हो, ताकतवर हो या कमज़ोर हो, उसको कानून के ताबे होना चाहिए। हमारी स्ट्रगल जो है उनकी, खासकर अंडर हिज लीडरशिप, हमारी स्ट्रगल उन फैक्शंस के खिलाफ है, उन पार्टीज़ के खिलाफ है, उन अफराद के खिलाफ है जो अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं। और यही वो वजूहात थी जिसकी वजह से उनकी हुकूमत को भी उल्टाया गया। और भी थे इसके साथ साथ और भी वजूहात थी, लेकिन ये सबसे बड़ी वजह थी। ये कहना कि ये सिर्फ नेगेटिव वोट है, मैं उससे ज़्यादा बिल्कुल एग्री नहीं करता। ये खान साहब का जो विजन है, खान साहब के जो आइडियल्स हैं, ये उनकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में इस मुल्क के लोगों ने खान साहब के ऊपर अपने फेथ का इजहार किया है और फेथ रिपोज किया है। और वो चाहते हैं, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ ज़ाती, कल यहाँ मैं बैठता हूँ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पे, हमारे पास लोग आते रहे कल भी को 1500, 2000, 2500 बंदा आया है और वो मुल्क के दूर दराज लोगों से आ रहे, इलाकों से आ रहे हैं। वो हमें क्या कहते हैं, एक मैसेज सिर्फ देते हैं कि जी आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। यानी कि ये जो स्ट्रगल है, ये जो जद्दोजहद है जो हम कर रहे हैं, जो पीटीआई कर रही है, उसके जो ताने बाने वो आवाम ने अपने हाथों में लिए। उन्होंने कहा हम इसको लेके चलेंगे, तो ये नेगेटिव वोट नहीं है। अच्छा, एक बात और, चूंकि मैं चाहता हूं मैं मैक्सिमम फायदा उठाऊं आपकी मौजूदगी का। 180 सीटें मांग रहे हैं इन टोटो, आप कहते हैं हमारी टोटल 179 है। फिर आपने एक दो पार्टियों से इत्तेहाद करके अब आप क्लेमेंट हैं कि आपको रिजर्व सीट्स भी दी जाएं। किस हद तक आप ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ये आपको मिल पाएंगी ये सीटें? देखिए जी, पहले भी मैंने आपके पहले सवाल के जवाब में भी कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन का कॉन्डक्ट रहा हुआ है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रोल रहा हुआ है, वो क्रिमिनल है, वो मुजरिमाना है। तो हमें इनसे तो कोई उम्मीद नहीं है कि ये हमें करेंगे। जहां तक अदालतें हैं, उन्होंने भी रिसेंट पास्ट में पीटीआई के बारे में और खान साहब के बारे में जो मुकदमात सुने हैं, उनमें भी जो जिस किस्म की जजमेंट्स आई हैं वो भी आपके सामने हैं। तो हमें पर से हमें इन अदारों से कोई किसी ऐसी रिलीफ की तवक्को नहीं रखते। लेकिन ये हमारा आईनी हक है, हमारा कानूनी हक है, हमारा सियासी हक है और हम इसको लेके जाएंगे, हम इसको परस्यू करेंगे, हम इसको फाइट करेंगे और इसको अपने आखिरी नहज तक लेके जाएंगे कि हमें रिलीफ मिले, हमें इंसाफ मिले। हम कोई किसी से कोई फेवर नहीं मांग रहे हैं, हम इंसाफ मांग रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रूफ्स दैट वी हैव प्रोवाइडेड टू देम एंड वी शैल कंटिन्यू टू प्रोवाइड टू देम। सो ये हमारे ऊपर आसान नहीं होगा, ये मुल्क के ऊपर इनको चाहिए कि मुल्क के ऊपर रहम करें। अच्छा, एक और बात रऊफ भाई, एक और बात, बार बार टाइम एंड अगेन र्यूमर मिल भी चलती है, सोशल मीडिया है जी, बात हो रही है, लोग हैं, ऑफरें आ रही हैं, कोई ऑफर्स आ रही हैं आपको इस सिलसिले में जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि भाई हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे फिलहाल? तो ये आप, तो कुछ लोग, आर यू बीइंग अप्रोच्ड? हम कहते हैं जी हमें कॉम्प्रोमाइज़ किसके ऊपर करना है? हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना है प्रिंसिपल्स के ऊपर, उन असूलों के ऊपर जो पीटीआई के असूल हैं। वो क्या असूल हैं? बड़े सिंपल से असूल हैं भाई। वो आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती, सोशल वेलफेयर, ये असूल हैं जिनके ऊपर हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। और जिस तरीके से हुकूमत गिराई गई थी हमारी, वो गलत काम था। जिस तरीके से इलेक्शंस को रिग किया गया है, वो गलत काम है। इन चीज़ों के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जब हम मांगते हैं अपना हक, तो वहां हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जब हम कानून की बालादस्ती चाहते हैं, वहां कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जहां हम आइन की बालादस्ती चाहते हैं, वहां कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये कोई ज़ाती हमारी ख्वाहिशात नहीं है, ये हमारी पार्टी की ख्वाहिशात हैं। हम कोई आले शरीफैन और आले जरदारियान नहीं है जो कि अपनी जेबें भरने के लिए जो है। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया।